मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो राइटिंग सेक्शन का हमारा एक टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, और जो कि 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक हमारे इंग्लिश के एग्जाम में राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है। ओके, और ये किसी एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है, किसी एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का होता है और किसी एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, राइटिंग सेक्शन में। ओके, तो सबसे पहले तो जैसे हरियाणा बोर्ड में ये 10th क्लास में 6 मार्क्स का पूछा जाता है और 12th में ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट होती क्या है। तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट इज ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और इंसिडेंट विच हैज़ हैपन इन द पास्ट। जो कोई घटना, इंसिडेंट, कोई घटना या कोई इवेंट या प्रोग्राम जो पहले हो चुका है, उसका सीक्वेंशियल वर्णन, कैसे वो प्रोग्राम हुआ या कैसे वो घटना घटी, तो इसका वर्णन करना एक रिपोर्ट कहलाता है। ओके, इट इज़ कॉल्ड ए रिपोर्ट। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है वो पास्ट के बारे में होता है, पास्ट में जो इंसिडेंट घट गई है या जो इवेंट हो चुका है उसके बारे में। तो इसके बारे में बहुत चीज़ें हमें ध्यान रखनी है लिखते टाइम कि इसको हमें पास्ट में ही लिखना है। तो नेक्स्ट उसमें मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो आपको रिपोर्ट राइटिंग में फॉलो करने हैं। ओके, सबसे पहला तो है जैसे यूज़ ऑफ पास्ट टेंस। अरे जब हम पास्ट की घटना को ही किसी का वर्णन कर रहे हैं जो हो चुकी है, तो हम पास्ट में ही डिस्क्राइब करेंगे। जैसे नोटिस राइटिंग में क्या था? नोटिस राइटिंग में हम फ्यूचर टेंस में लिखते थे क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि ये काम होने वाला है, तो हम फ्यूचर टेंस में लिखते थे। लेकिन जो रिपोर्ट होती है वो पीछे के इंसिडेंट के बारे में, तो हमें पास्ट टेंस में लिखनी है। और इवेंट जो हम लिखेंगे वो एक सीक्वेंस में लिखेंगे कि जो घटनाएं घटी उसमें उसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो उस इवेंट में या प्रोग्राम में जो लास्ट जो सीन था उसको हम पहले ले आए, और ये सब नहीं। तो एक सीक्वेंस में लिखना है हमें, कैसे कैसे कोई ये जो भी इवेंट या इंसिडेंट जो घटित हुई वो कैसे हुई है। ओके, और ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सैगरेशन नहीं करना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातों को नहीं बताना है अपनी तरफ से। जो फैक्चुअल जो हुआ है वो चीज़ें आपको बतानी है। ओके, दूसरी बात, यूज पेसिवाइज सेंटेंसेस। और एक अच्छी रिपोर्ट के लिए हमें उसमें ना पेसिवाइज में लिखना है। जैसे 40 to 50% सेंटेंसेस ऐसे हों जो पेसिवाइज में हों। ओके, पेसिवाइज जैसे कैसे होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, ही राइट्स ए लेटर, ये तो एक्टिवाइज है। और हम पेसिवाइज कैसे लिख सकते हैं? इसी सेंटेंस को हम दूसरे दें, ए लेटर इज रिटन बाई हिम, लिख दिया ना। सेम मीनिंग है दोनों का, बट दिस सेंटेंस इज इन पेसिवाइज और दिस इज इन एक्टिवाइज। ओके, तो हमें पेसिवाइज के सेंटेंसेस यूज करने हैं। 30 to 40 या 40 to 50% जितना यूज कर सको वो आपको यूज करना है। पास्ट टेंस तो यूज करना ही करना है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में। तीसरा है डू नॉट यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। उसमें कभी भी, जो रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी कि मैंने ये देखा, आई हैव सीन दिस, आई हैव डिड दिस या वी हैव डिड दिस, ये सब सेंटेंसेस वगैरह यूज नहीं करने हैं। ओके, नेक्स्ट है इट शुड हैव आंसर टू द क्वेश्चंस। और जो हमारी रिपोर्ट जो लिखते हैं उसमें जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर, भाई व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हु आर इन्वॉल्व इन दिस, और कौन कौन थे इसमें, कब हुआ, व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे हुआ, एंड वाई, और ये क्यों हुआ। इन सब के आंसर होने चाहिए हमारी रिपोर्ट में। जो ये 5 W's हैं, क्या हुआ, कौन इन्वॉल्व था, हु इन्वॉल्व इन दिस, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, एंड वाई क्यों हुआ। ठीक है, प्रॉपर एंडिंग विद सजेशंस। और जो हमारी बॉडी है उसके लास्ट में जब हम लिखेंगे तो उसमें एंडिंग
होनी चाहिए विद हैप्पी नोट्स, सक्सेस नोट्स या अनसक्सेस रही वो इवेंट या सक्सेसफुल रही वो नोट्स होना चाहिए, या फिर कोई सजेशंस वगैरह होने चाहिए। ओके, ये बातें हमें रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान रखना है। ओके, नाउ आई विल लेट यू नो द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। ओके, लेट अस सी फॉर्मेट। फॉर्मेट कोई भी होता है उसको आपको ध्यान से देखना है। इस फॉर्मेट में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जिस टॉपिक पे आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो, यानी हेडिंग या टाइटल उसका कैपिटल में ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में राइट साइड में आप लिखोगे रिपोर्टेड बाई और फिर नाम। यहाँ तो मैंने XYZ लिखा है नाम, और यदि कोई डिजिग्नेशन हो, पद हो उसे लिखने, रिपोर्टर हो गया या कोई स्टूडेंट हो गया तो आप लिखोगे क्लास 12th का है तो क्लास 12। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर लिखना रिपोर्टेड बाई, किसने ये रिपोर्ट किया है। ओके, नेक्स्ट में लेफ्ट साइड में आपको लिखना है प्लेस, जिस जगह की वो घटना हो वो लिखना है, फिर डेट लिखनी है आपको। ठीक है, फिर आपको बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट यानी कि अब देखो बॉडी में क्या क्या, 3 पार्ट में हम बॉडी को बांटते हैं। लिखना नहीं है, ये इंट्रोडक्शन ऊपर लिखना नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो हम रिपोर्ट की जो बॉडी लिखेंगे, कंटेंट्स लिखेंगे, वो 3 तरह से, 3 पार्ट होने चाहिए उसका। फर्स्ट बिगिनिंग होनी चाहिए जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, या इसको हम बिगिनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, और एक होता है कि मेन कंटेंट्स, ठीक है, मिडल, इसको हम मिडल भी बोल सकते हैं, मिडल पार्ट ऑफ द कंटेंट्स, और तीसरा है कंक्लूजन या फिर एंडिंग। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, किसी भी चीज़ के राइटिंग्स के 3 ही पार्ट होते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट होगा रिपोर्ट का, उसमें हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से, जो मैंने आपको रिपोर्ट में जो मेन पॉइंट याद करने के लिए वो आपको लिखने हैं। जैसे व्हाट हैपन, व्हाट का आंसर होना चाहिए पहले इंट्रोडक्शन में, क्या हुआ। हु या होम, कौन जो इन्वॉल्व थे उसमें, कौन कौन इन्वॉल्व थे इसमें या किसने किया ये। व्हेन मीन्स कब किया, वेयर मीन्स कहाँ पे हुआ, और वाई पर्पस, क्यों हुआ ये। ठीक है, और ये पार्टिसिपेशंस किस किसने किया। ये तो हमारा आ गया बिगनिंग में, बिगनिंग वाले फर्स्ट लाइनों में। तो इसको ये हमारा इंट्रोडक्शन या बिगनिंग कह लो, ये जो हमारा बॉडी है रिपोर्ट का, उसमें ये पार्ट पूरा हो गया। उसके बाद जो मेन बॉडी है, इसमें जो इवेंट हुआ है उसका हम सीक्वेंस वाइज वर्णन करेंगे, कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या उस इवेंट में हुआ। ठीक है, और कब वो एंडिंग हुई। तो हाउ द फंक्शन स्टार्टेड एंड इवेंट्स हैपन सीक्वेंशियली, द प्रोग्राम या द इवेंट या द इंसिडेंट विच टुक प्लेस, जिसने जो हुई है उसमें कैसे कैसे वो हुआ। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन इन्वॉल्व थे, ठीक है, और क्यों हुआ। दूसरे में हमने लिख दिया कि इस फंक्शन में क्या क्या हुआ, जो होने वाला जो था, कि कौन चीफ गेस्ट था, इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हुए और ऑर्गेनाइज हुए, चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई, कब वो समाप्त हुआ, या ये सब। तो कंक्लूजन में राइट विद एंडिंग ऑफ इवेंट्स और फंक्शन विद पॉजिटिव नोट्स। और अब हम लास्ट में लिखते हैं, जो कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, एंडिंग में लिखते हैं कि भाई वो प्रोग्राम कैसे समाप्त हुआ और ये सक्सेस रहा, सफल रहा है ये प्रोग्राम। मीन्स एक पॉजिटिव या नोट्स आपको देना है कि भाई हाँ ये इट वाज ए सक्सेसफुल इवेंट और इट वाज एंडेड एट दिस टाइम। जैसे हम लास्ट में जो सेंटेंस लिखते हैं, एवरीवन वाज हैप्पी एंड द इवेंट इंडेड विद सक्सेस, जैसे इवेंट जो है वो सक्सेसफुली एंड हुई। ठीक है, ये सब लिखते हैं, जैसे ये सेंटेंस लिख दिया लास्ट में। ठीक है, या फिर ये सेंटेंस, देयर वाज ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। ये तो होती हैं जो हम इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं। देखो रिपोर्ट में हम 2 तरह की इवेंट्स ही होती हैं, या तो पॉजिटिव इवेंट्स होगी, हैप्पी वाली इवेंट्स होंगी, जैसे कोई सेमिनार का आयोजन हो गया, या कोई एनुअल स्पोर्ट्स डे मीट हो गया, या फिर सेलिब्रेशन हो गया। तो ये तो हो गई हैप्पी, या कोई कैंपेन हो गया, कोई सेमिनार हो गया, दीज आर ऑल हैप्पी इवेंट्स। और दूसरी होती है नेगेटिव,
इवेंट्स, सैड इवेंट्स, जिनको हम इंसिडेंट बोलते हैं, तो उन सब चीज़ों में हम ये सब नहीं लिखते। देयर वाज ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सब बातें हम नहीं लिखते, ठीक है। और कई चीज़ें हैं जो हम, जो नेगेटिव इवेंट्स या इंसिडेंट हैं उसमें ये बातें नहीं लिखते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक जो पॉजिटिव इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती है हमारी, जो सेलिब्रेशंस होते हैं, उनकी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको एक, जो उसकी बॉडी का जो टेक्स्ट, जो बॉडी जैसे लिखनी है उसकी कंटेंट्स वाली, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सभी में लगभग लगभग यही फॉर्मेट होगा, और आप कुछ कुछ चीज़ें चेंज करके सेम लिख सकते हो सभी इवेंट्स में। ओके, लेट अस सी, देखो देखो बॉडी ऑफ रिपोर्ट। अब देखिए इसमें हमने कोई भी, चाहे एक ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कैंपेन हो गया, या सेमिनार हो गया, दीज आर ऑल पॉजिटिव इवेंट्स। तो यहाँ पे हम उस इवेंट का नाम लिख देंगे, ठीक है। दैट इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यहाँ पे जिसने ऑर्गेनाइज किया है उसका नाम लिख देंगे। ऑन, यहाँ पे डेट लिख देंगे। एट, ये प्लेस का नाम लिख देंगे कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, जैसे स्कूल ऑडिटोरियम, या एट द साइंस हॉल, एग्जीबिशन वगैरह है तो साइंस हॉल लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज, अब देखो पहले में सारे आंसर आ गए वर्ड्स के। व्हाट हैपन मीन्स द इवेंट का नाम आ गया, ठीक है। हु, किसने किया, या बाई हुम, उसका भी आ गया कि बाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ, ठीक है। फिर वहन, वहन का भी आंसर आ गया कि कब हुआ, और वेयर मीन्स ए प्लेस का नाम भी आ गया कहाँ पे हुआ, ठीक है। अब एक आंसर बच गया वाई, क्यों। तो द इवेंट, देखो द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल्स, तो ये इवेंट का पर्पस आ गया, तो इस वाई का भी आंसर आ गया। तो दिस इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी या बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ तक आपने, अब आपने कुछ पार्टिसिपेंट्स का भी नाम बता दिया, द स्टूडेंट्स, या एजुकेशनिस्ट लिख दो, या एक्सपर्ट लिख दो पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। ओके, ये तो आ गया आपका मेन, जो बिगनिंग, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, बिगनिंग ऑफ बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब आप लिख दो कि मिस्टर, किसी को आप चीफ गेस्ट, जब कोई भी फंक्शन होगा या तो चीफ गेस्ट होगा, सेमिनार होगा तो कोई एक्सपर्ट होगा, या कोई कंपटीशन होगा तो वहाँ पे जज होगा। तो ये बातें आप यहाँ पे, यदि कोई फंक्शन या सेलिब्रेशन है तो वहाँ पे मिस्टर श्यामलाल वाज द चीफ गेस्ट, या मिस्टर रामलाल वाज द चीफ गेस्ट। यदि कोई सेमिनार या कोई कंपटीशन है तो उसमें मिस्टर ये वाज द जज, और यदि कोई सेमिनार है तो उसमें हम एक्सपर्ट लिख सकते हैं, मिस्टर श्यामलाल वाज द एक्सपर्ट ऑफ द। यहाँ पे यदि सेलिब्रेशन या प्रोग्राम है तो प्रोग्राम, इवेंट है तो इवेंट लिख दो यहाँ पे, और यदि सेमिनार है तो सेमिनार लिख दो। ओके, यहाँ पे भी द इवेंट वाज, इवेंट की वजह द सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल्स अबाउट, ये उस टॉपिक का नाम लिख दो जिस टॉपिक के बारे में वो है, ठीक है। लाइकवाइज अब आपने लिख दिया कि भाई ये चीफ गेस्ट था, द इवेंट स्टार्टेड विद अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, और जो इवेंट स्टार्ट हुआ, अब देखो आपका जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट हो गया, कि आपका जो प्रोग्राम जो होने वाला था उसके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया कि कैसे वो हुआ। अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट एट, अब टाइम लिख दो यहाँ पे 8 AM, इतने बजे स्टार्ट हुआ जब वो चीफ गेस्ट आया। द चीफ ऑर्गेनाइजर, या फिर आवर प्रिंसिपल, हमारे स्कूल में कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज तो हम आवर प्रिंसिपल लिख सकते हैं, या फिर कहीं वैसे प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें जो चीफ ऑर्गेनाइजर, जो चीफ ऑर्गेनाइजर होता है जो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, उस वो लिख देते हैं। दोनों में से एक बात लिखें। वेलकम द चीफ गेस्ट, उसने वेलकम किया चीफ गेस्ट का। द हॉल और ऑडिटोरियम वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, और जो हॉल था या जो ऑडिटोरियम था जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा था, वो दोनों में से एक लिखना है, ये दोनों नहीं लिखना, हॉल और ऑडिटोरियम दोनों लिख दो, केवल एक जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है उस जगह का नाम लिख दिया कि वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली विद, पोस्टर्स लगे हुए थे, फ्लावर्स लगे हुए थे, स्लोगन्स थे, एंड बैनर्स लगे हुए थे। देयर वाज, और वहाँ पे ग्रेट इंथुइज्म था। इंथुइज्म का मतलब उत्साह, ठीक है। अमंग द पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें काफ़ी उत्साह था, और पार्टिसिपेंट और जो ऑडियंस थे वहाँ बैठे हुए थे उनमें सब में बहुत ही इंथुइज्म का मतलब होता है, इंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह था।
फिर आपने क्या कि कल्चर मैनी कल्चरल, अब देखो कोई प्रोग्राम या सेलिब्रेशन होगा तो उसमें क्या होगा, कोई भी प्रोग्राम या सेलिब्रेशन होगा उसमें कुछ गाने बजाने का या कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे तो आप उनके बारे में मैनी कल्चरल एंड डांस परफॉर्मेंस वर गिवन बाय द पार्टिसिपेंट्स, जो जिसने पार्टिसिपेट किया है उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस कल्चरल परफॉर्मेंस दी या डांस की परफॉर्मेंस दी, और चीफ गेस्ट गेव एन इंस्पायरिंग स्पीच ऑन द टॉपिक टू द ऑडियंस, और जो चीफ गेस्ट है उसने उस टॉपिक पे, जो जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसके ऊपर इंस्पायरिंग स्पीच दी, उत्साहित करने वाली स्पीच दी ऑडियंस को। प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन, देखो प्राइज, प्राइज का मतलब हो गया आपकी तोहफे वगैरह दिए गए, और सर्टिफिकेट प्रशंसा पत्र दिए गए वर गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, सभी में लिख सकते हो ये बातें। द प्रोग्राम एंडेड एट, फिर यहाँ पे टाइम लिख सकते हो 5 PM या कितने बजे प्रोग्राम समाप्त हुआ, विद द क्लोजिंग स्पीच ऑफ द प्रिंसिपल या चीफ ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ये जो प्रोग्राम हुआ ये खत्म हुआ 5 बजे, जो क्लोजिंग स्पीच दी प्रिंसिपल ने दी होगी या चीफ ऑर्गेनाइजर जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसने ये दिया होगा। ओके, ओके, प्रिंसिपल और चीफ ऑर्गेनाइजर। और हु थैंक्ड एवरीवन, और जिसने थैंक किया, धन्यवाद किया सभी का, हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम या इवेंट, उस प्रोग्राम या इवेंट में जिसने पार्टिसिपेट किया ना, उन सभी का धन्यवाद अदा करने के बाद ये एवरीवन वाज हैप्पी एंड इवेंट इंटेड विद सक्सेस। अब देखो आपने जो लास्ट एंडिंग है ना वो भी दे दिया है कि सभी लोग खुश थे और जो इवेंट थी वो एक सक्सेस के साथ समाप्त हो गई। ठीक है, तो इसमें सारे पार्ट आ गए आपके। इंट्रोडक्टरी पार्ट के जो पांचों क्वेश्चंस डब्ल्यू के जो आंसर थे, व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हाई इट हैज हैपेंड, ये सारे आंसर आ गए। दूसरे में आपने इवेंट्स का बता दिया कि कौन इसमें चीफ गेस्ट बन के आया, कितने बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और उसमें क्या क्या परफॉर्मेंसेस वगैरह हुई, ये बता दी। ठीक है, और उसके बाद आपने चीफ गेस्ट की भी बता दिया कि उन्होंने भी स्पीच दिया, इंस्पायरिंग स्पीच दिया, उत्साहित करने वाला स्पीच दिया। फिर प्रिंसिपल ने क्लोजिंग स्पीच दिया, या जो भी ऑर्गेनाइजर था, चीफ ऑर्गेनाइजर था, उसने क्लोजिंग स्पीच दिया और उसने धन्यवाद अदा किया जो भी पार्टिसिपेंट थे उस इवेंट में या उस प्रोग्राम में उनका, और जो प्रोग्राम इतने बजे समाप्त हो गया। ठीक है, और एवरीवन वाज हैप्पी एंड इवेंट वाज सक्सेस, एंडेड विद सक्सेस, और सक्सेस के साथ समाप्त हुई। ओके, आई होप आपको ये जो इवेंट्स होती है, सेलिब्रेशंस होती है, इन सब पे रिपोर्ट लिखने में आपको ये एक नॉर्मल फॉर्मेट मिल गया, इसी के ऊपर केवल आपको ऐसे ही लिख देना है। ओके।